अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करना है। जो हमारे पास है, फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ -7 प्लस अयोटा एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस -1 -15 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा 11 माइनस अयोटा। हम लोगों ने इसमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। जो हमारे पास है, -7 प्लस अयोटा वाई एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस -1 -5 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा 11 माइनस अयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले -7 एक्स प्लस अयोटा वाई है, प्लस अयोटा है तो ये एक्स प्लस अयोटा वाई दोनों के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। -1 -5 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा ना 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर -7 एक्स -7 अयोटा वाई प्लस अयोटा एक्स प्लस अयोटा स्क्वायर वाई। तो अब इसको भी ओपन कर लेते हैं। -1 -5 बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। तो अयोटा 11 अयोटा माइनस इसका वैल्यू है -1 अयोटा स्क्वायर की -7 एक्स -7 अयोटा वाई प्लस अयोटा एक्स, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1 वाई -5 अयोटा इज इक्वल टू 11 अयोटा प्लस 1, ये आ गया। अब हम लोगों ने इसको और सिंपल करना है। -7 एक्स -7 अयोटा वाई प्लस अयोटा एक्स, ये माइनस वाई हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा -1 -5 अयोटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 11 अयोटा प्लस 1। अब हम लोगों ने अयोटा वाली टर्म्स और अयोटा के बगैर जितनी भी टर्म्स हैं वो सेपरेट कर लेंगे। हम लोगों ने करना है -7 एक्स माइनस वाई और -1, इसमें अयोटा नहीं है तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे प्लस अयोटा कॉमन कर लेंगे, आ जाएगा -7 प्लस अयोटा प्लस 1 आ जाएगा। अयोटा तो कॉमन हो गया तो -5 इज इक्वल टू -7 वाई आ रहा है हमारे पास, -5 आ गया। अयोटा हम लोगों ने इसमें से क्या लिया है, कॉमन, ये x आ जाएगा। 1x इज इक्वल टू 11 अयोटा प्लस 1 आ गया। अब -7 एक्स माइनस वाई -1 है, एक ये है। फिर अयोटा -7 वाई प्लस 1 एक्स -5 इज इक्वल टू 11 अयोटा प्लस 1। अब हम अयोटा वाले को और सिंबल अयोटा वाले को कंपेयर कर लेंगे। जिस हमारी दूसरी साइड पे 11 अयोटा है, यहाँ पे हमारे पास है -7, यहाँ पे हमारे पास है -7 वाई प्लस 1 एक्स -5 इज इक्वल टू 11, और यहाँ पे आ जाएगा -7 एक्स माइनस वाई -1 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब सिंपल लिखेंगे कि इसको कितना को सिंपल कर सकते हैं। ये -7 वाई प्लस 1 एक्स और ये वहाँ जाएगा 11 माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ रहा है 16। जब इसको करेंगे -7 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 1, यह आ जाएगा 2। ये इक्वेशन बन गई 3 और ये इक्वेशन बन गई 4। अब इसको सिंपल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x 7 का और यहाँ पे क्या है, तो हम इसको 7 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद में देखेंगे कि ये माइनस होगा कि प्लस। हम लिखेंगे इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 7, यह आ जाएगा -49 वाई प्लस 7 इज इक्वल टू। अब 16 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 16 मल्टीप्लाई बाय 7, जब हम करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 112। ये होगी इक्वेशन नंबर 5। अब हम लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर 5 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन 5 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, 5 है -49 वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 112 -7 वाई -7 माइनस का y है -7 का x है, तो ये 2 है। अब इसको सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे क्योंकि ये प्लस माइनस साइन ऑलरेडी चेंज है।
इसको कट कर दिया तो हमारे पास ये आ गया -50y, ये आ गया 114, y की वैल्यू आ गई। अब 114 आया है हमारे पास, 114। अब y इज इक्वल टू 114 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 114 डिवाइडेड बाय 50, तो आ रहा है -57 डिवाइडेड बाय 25। ये आ गया। अब हम लोगों ने y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करनी है जो हम लोगों ने पीछे ड्राइव की हुई है। पीछे हम लोगों ने जो इक्वेशंस ड्राइव की हैं वो हमारे पास है ये वाली, इसमें पुट कर दें -7x माइनस y इज इक्वल टू 2। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 हमारे पास क्या आई थी? इक्वेशन 4 हमारे पास आई है -7x माइनस y इज इक्वल टू 2। अब ये आ जाएगा -7x माइनस 57/25 इज इक्वल टू 2। ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, -x प्लस 57/25 इज इक्वल टू 2। -7x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 माइनस 57/5। अब -7x है हमारे पास, ये आ जाएगा 25, एलसीएम है जब करेंगे तो ये 50 माइनस 57 आ गया माइनस x। अब हमारे पास ये आ जाएगा 7/25। अब -7/x, अब 7/25 है तो ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, साथ माइनस है। अब बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पे क्या आ रहा था? माइनस है। तो ये वाला जब माइनस दोनों कटिंग हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये कटिंग हो गया तो ये आ गया 1/25। तो हमारे पास x की वैल्यू आई है 1/25 और हमारे पास y की वैल्यू आई है वो है, जो y की वैल्यू है वो आई है -57/25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है वो हमारे पास है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ 5 - 2 आयोटा x प्लस आयोटा y प्लस 3। इसको अब इसी तरह सॉल्व करके बाद में हम इसको दूसरी साइड से कंपेयर कर लेंगे। लेफ्ट को है राइट हैंड, ये राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करके आंसर निकाल लेंगे। हम लोगों ने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर है 10। x और y की वैल्यू को क्या करना है? फाइंड करना है। और क्वेश्चन हमारे पास है -5 - 2 आयोटा x प्लस आयोटा y प्लस 3 इज इक्वल टू आयोटा 11 माइनस आयोटा -4 आयोटा आ गया। अब सिंपल इसको क्या करेंगे? पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। पहले एक दफ़ा, हमेशा एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं। -2 आयोटा x प्लस आयोटा y प्लस 3 इज इक्वल टू आयोटा 11 माइनस आयोटा -4 आयोटा, ये हो गया। अब 5 है तो x प्लस आयोटा y -2 आयोटा x प्लस आयोटा y प्लस 3, और ये आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा। अब आ जाएगा 5x प्लस 5 आयोटा y -2 आयोटा x प्लस -2 आयोटा स्क्वायर y प्लस 3 आ गया। या जगह 11 आयोटा -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की और 4 आयोटा। या जाएगा 5x प्लस 5 आयोटा y -2 आयोटा x। अब आयोटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा +2y प्लस 3 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 11 आयोटा प्लस 1 -4 आयोटा। अब हम इसको सिंपल करते हैं। आयोटा की टर्म एक तरफ कर लेते हैं और आयोटा के जिसके साथ आयोटा नहीं है वो एक तरफ, 2y प्लस 3 सेंटर में लगाते हैं, प्लस आयोटा लेते हैं कॉमन, यह आ जाएगा 5y -2x और ये आ जाएगा 11 आयोटा -4। 11 में से जब -4 करेंगे हमारे पास आ रहा है 7 आ रहा है। जब पॉजिटिव है तो ये बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव आएगा, आयोटा प्लस 1 आ गया। अब ये कंपेयर कर लेते हैं उसके साथ, 2 3 इज इक्वल टू क्या है हमारा 1 है, तो आयोटा वाले हमारा उस तरफ क्या है 7 है। अब ये आज ये 1 है और ये 2 है, इसको सिंपल कर लेते हैं। सिंपल फॉर्म हो जाएगी 1 की, वो हो जाएगी 5x प्लस
2y प्लस 3 इज इक्वल टू 1 है, जो आएगा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 3। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 3। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, 1 और 3, सॉरी 2 और 3 को लेके चलेंगे। अब यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 2x है। इसको सिंपल अब आप लोगों ने आगे सोल्व कर लेना और इसका आंसर निकाल लेना है। हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं। 5y माइनस 2x इज इक्वल टू 7 है। एक इक्वेशन हमारे पास ये है a, और एक इक्वेशन आई है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3, वो हमारे पास है इक्वेशन b। नेक्स्ट हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 11, जो हमारे पास है जो क्वेश्चन नंबर 10 का हाफ पार्ट आपने आगे से खुद करना है। उसका सिंपल आपने प्लस माइनस इक्वेशंस को करके x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ u एंड v इफ़ u माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा प्लस v माइनस 3 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। अब हमें से u और v की वैल्यूज़ को निकालना है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सोल्यूशन, और एक दफ़ा इसको रिपीट करते हैं। ये u है, u माइनस 2 प्लस आयोटा प्लस ये है v माइनस 3 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। अब आपको पता है जब भी हमारा डिवाइडेड फॉर्म में आता है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ। ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट हमारे पास होगा 2 माइनस आयोटा, और 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट हमारे पास होगा 2 प्लस आयोटा। अब इसके डिनोमिनेटर के साथ इसको करेंगे और इसके साथ इसको करेंगे। अब हम रैशनलाइज करते हैं। u माइनस 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, मतलब कि एक दफ़ा मल्टीप्लाई करना है और एक दफ़ा डिवाइड करना है, प्लस v माइनस 3 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। अब इसको सिंपल फॉर्म में सॉल्व करते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं u माइनस 2 माइनस, और ये हमारा वही फॉर्मूला यूज़ होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, जो होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये a माइनस बी a प्लस बी है, तो यह आ जाएगा 2 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर प्लस v माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, तो ये आ रहा है 2 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर इज इक्वल टू 4 आयोटा। अब हम लोग u का मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा स्केयर v 2 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा स्केयर। अब आयोटा स्केयर के नीचे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, -1 हो जाएगा, तो वो 1 पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा। ये आ जाएगा 2u माइनस u आयोटा माइनस 4 माइनस प्लस आयोटा, माइनस का 2 है तो प्लस आयोटा हो जाएगा। अब इधर आ जाएगा प्लस 2v आयोटा माइनस 6 माइनस 3 आयोटा। ये आ जाएगा 4 प्लस 1 और 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 आयोटा। ये प्लस इसलिए हो गया कि हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है -1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया है। अब हम नीचे इसको प्लस कर देंगे। नीचे हमारे पास बन गया है 5 प्लस, और यहाँ नीचे हमारे पास क्या बन गया है 5। अब ये देखें, अब इसको हम लोग 2u माइनस 4 और माइनस u आयोटा प्लस आयोटा की एक तरफ कर लिए और सिंपल एक तरफ कर लिए, वो हमारे पास -6 प्लस v आयोटा माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। अब नीचे हम लोगों ने ले लिया है इसका एलसीएम। जब नीचे एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास ऊपर आ रहा है 2u 2u प्लस 2v, और ये हमारे पास है माइनस का 4 और माइनस का 6 हो जाएगा माइनस का 10, प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे। आयोटा जब हम लोग कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ रहा है u, आयोटा कॉमन लेंगे तो माइनस u लेंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है यहाँ से माइनस u हम लोग ने इधर से कॉमन ले लिया। एक आयोटा हमारे पास ये है, यहाँ से हम लोग आयोटा कॉमन ले तो यहाँ पे आ गया है +1, यहाँ से लेंगे तो यह आ जाएगा +v, यहाँ पे आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 4 आयोटा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है
ये था 2, तो ये आ रहा है हमारे पास 2 आयोटा और 2 आयोटा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा, तो ये आ रहा है 2। ये आ जाएगा 2u प्लस 2v माइनस 10। नीचे हमारे पास आया हुआ है 5, तो ये आ जाएगा प्लस आयोटा माइनस u, ये हो जाएगा प्लस v माइनस 1 इज इक्वल टू 4 आयोटा। इन दोनों को क्या कर दिया है, प्लस माइनस कर दिया, तो हमारे पास -3 और +2 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है -1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 आयोटा। ये हमारे पास u है, याद रखना है u और v में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अब ये हमारे पास क्या है, 5 है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ रहा है 2v प्लस 2u 2v माइनस 10 प्लस आयोटा माइनस u प्लस v माइनस 1 इज इक्वल टू 5 को उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आयोटा। अब हम लोग लिखेंगे कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी और रियल पार्ट को हम लोग कंपेयर कर लेंगे। जो हमारे पास कंपेयर करने से आ रहा है वो है 2u रियल पार्ट प्लस 2v माइनस 10 इज इक्वल टू 0, कि हमारा जो रियल पार्ट था उस साइड पे क्या है, रियल पार्ट नहीं है तो वो 0 होगा, मतलब कि +0 है, a 0 है, b हमारे पास अवेलेबल है। ये हमारा हो गया 2 कॉमन ले लेंगे, u प्लस 2v, सॉरी 2 कॉमन है तो यह आ जाएगा -5 इज इक्वल टू 0, ये वहाँ जाके 0 हो जाएगा, u प्लस v माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब इसके बाद हम लोग इसका इमेजिनरी पार्ट करेंगे कंपेयर, वो हमारे पास है -u प्लस v माइनस 1 इज इक्वल टू 20, ये वाला पार्ट था, -u प्लस v माइनस 1 इज इक्वल टू 20 आ गया। और अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, हम -u प्लस v माइनस 1 माइनस इधर आ जाएगा तो 20 इधर 0 कर लेते हैं ना, इसी साइड पे 0 कर लेंगे, -u प्लस v, यह आ जाएगा -21 इज इक्वल टू 0, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2 का आंसर। ये था हमारा रियल, ये हमारा रियल पार्ट था और ये वाला हम लोगों ने इमेजिनरी पार्ट लिया। हम लोग करेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे ऐड, u प्लस v माइनस 5 इज इक्वल टू 0 माइनस u प्लस v माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ऐड करेंगे ये कैंसिल, यह आ जाएगा 2v माइनस 26 इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा 2v 26, v इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 26 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2, 2 3 10, ये v हमारे पास आ रहा है 13। जब v हमारे पास आ गया है 13, अब इस v को किसी भी वैल्यू में पुट कर लेते हैं, हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 जो हमारे पास है u प्लस v माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो जब इसको पुट करेंगे यह आ जाएगा u प्लस 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो u प्लस का साइन आएगा और जब 13 में से हम -5 करेंगे तो हमारे पास आता है 8 इज इक्वल टू 0, तो u आंसर हमारे पास आया है -8, u का आंसर आया है -8 और v का आंसर हमारे पास आया है 13। ये हम लोगों ने u और v के आंसर को प्रूव कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, इफ़ z1 की वैल्यू दी है, z2 की दी है, फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा फाइंड करना है। जो हम लोगों ने रियल वैल्यू हमारे रियल पार्ट किसके इक्वल है, 20 के, जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में इमेजिनरी पार्ट को 7 के इक्वल रख के अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड की थी, और ये वाला इसी तरह सेम इसी तरह करना है हम लोगों ने। हम सबसे पहले लिख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है वो हमारे पास है z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा और z2 हमारे पास है अल्फ़ा माइनस 2 आयोटा। हमने फाइंड क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, जो हमें गिवन है कि z1 z2 इज इक्वल टू क्या है, 20 है। सबसे पहले हम z1 और z2 को फाइंड कर लेते हैं कि वो मल्टीप्लाई करने से दोनों का आंसर क्या आता है। यह आ जाएगा 4 अल्फ़ा माइनस 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा अल्फ़ा माइनस 2 आयोटा, यह आ जाएगा 4 अल्फ़ा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 आयोटा अल्फ़ा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर।
Z1 Z2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 अल्फ़ा माइनस 8 अयोटा प्लस 5 अयोटा अल्फ़ा, ये आ जाएगा प्लस 10। अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दिया। ये हमारे पास आ रहा है Z1 Z2, 4 अल्फ़ा है और अयोटा की वैल्यू पुट की तो 10 आ गया। ये हमारे पास बन गया 4 अल्फ़ा प्लस 10 माइनस प्लस अयोटा लेंगे तो माइनस 8 प्लस 5 अल्फ़ा, ये आ रहा है हमारे पास कि -8 और 5 अल्फ़ा आ रहा है। उसने बोला है कि आप लोगों ने कौन सा पार्ट करना है, रियल पार्ट को कंबाइन करना है। जब हम रियल पार्ट लेंगे जो Z1 Z2 इज इक्वल टू 20 है तो हमारे पास आएगा 4 अल्फ़ा प्लस 10 इज इक्वल टू 20, या जाएगा 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 4, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 और 5, या जाएगा 5/2। ये इसका आंसर आ गया।